दोस्तों क्या होगा अगर आपके पेट में मौजूद एसिड को एक गिलास में कर लें और उसके बाद आपका एक दांत उसमें डाल दिया जाए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर किसी बिल्ली को चॉकलेट खिला दी जाए? होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस नॉलेजेबल वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, आपका एक दांत उसमें डाल दिया जाए तो कुछ ही सेकंड्स में एसिड दांत को डिसॉल्व कर देगा। अगर गलती से ये एसिड आपके हाथ पर गिर जाए तो ये आपकी स्किन को बुरी तरह जला देगा। मगर सवाल ये है कि जब ये एसिड इतना तेज होता है तो ये हमारे पेट की दीवारों को जलाकर पेट से बाहर क्यों नहीं आ जाता, यानी कि हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता है। इसके अलावा जब हम उल्टी करते हैं तो यही एसिड हमारे मुंह में भी आ जाता है, मगर उसके बाद भी हमारे मुंह को भी नहीं जलाता। बॉडी ऐसे ही तमाम रहस्यों से भरी हुई है। ये एसिड पेट को कभी नहीं जला सकता क्योंकि हमारे पेट की दीवारें अंदर से एक म्यूकस की लेयर से कोटेड होती हैं। ये म्यूकस एसिड को पेट की दीवारों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकता है। इसके अलावा जब आपको उल्टी भी आती है तो उल्टी आने से पहले आपने नोटिस किया होगा कि आपके मुंह में जबरदस्त सलाइवा यानी कि लार बनने लगती है, जो कि पूरे मुंह को स्लिपरी बना देती है और दांत के साथ साथ मुंह के अंदर की सारी दीवारों को कवर भी कर लेती है। जब लार ना बने तो एसिड आपके दांत, जीभ और मुंह को बुरी तरह जला सकता है। फैक्ट नंबर 2, कुछ लोगों की उंगलियों का गैप ज्यादा और कुछ लोगों की उंगलियों का गैप कम होता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ हैंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिन लोगों की फिंगर्स के बीच का गैप नॉर्मल से कुछ ज्यादा होता है, ऐसे लोगों के गोल्स हमेशा बड़े होते हैं। ये ओपन नेचर के लोग होते हैं। इन लोगों की इंटेलिजेंस पावर ज्यादा बताई गई है बाकी लोगों से। वहीं कुछ लोगों की फिंगर्स ज्यादा पास होती है। इन लोगों का ब्रेन हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। ये लोग अपने सारे काम चालाकी से और अपने सारे डिसीजंस को सोच समझ कर लेते हैं। ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा ओपन नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 3, रिसर्च में पता लगा है कि जिन लोगों का भी फेस स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा होता है उनकी मेमोरी पावर नॉर्मल लोगों से ज्यादा बताई गई। ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, वहीं इनका माइंडसेट जो होता है वो बिजनेस वाला होता है। जैसे कि गूगल के फाउंडर, इनका भी चेहरा लंबा है, एक एग्जांपल है इस चीज का। वहीं दूसरी तरफ गोल फेस के स्ट्रक्चर वाले लोग थोड़े स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। ये इमोशंस पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को रुलाना या फिर अपनी बातों में फंसाना बहुत मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 4, जीन्स में छोटी पॉकेट्स क्यों होती हैं? क्या है जीन्स कंपनी के ने बनाने के पीछे का राज? सबसे पहले तो जान लीजिए कि जीन्स काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनाई गई थी, ना कि हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती है, इसलिए इनको वर्कर्स को पहनने के लिए दिया जाता था। और इन जीन्स पर गंदगी भी आसानी से दिखाई नहीं देती थी, तो इन्हें वो वर्कर्स कई दिनों तक पहनकर अपना काम करते थे, इसलिए इनको बनाया गया था। पहले के समय में जब फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते थे तब लोग टाइम देखने के लिए अपने पास एक छोटी सी इस तरह की वॉच रखते थे, जो कि कई बार खो जाती थी या फिर गिर जाती थी। तो उन्हीं वर्कर्स के लिए उन्हीं की जीन्स में एक छोटी पॉकेट बनाएगी सिर्फ वॉच रखने के। लेकिन इसको आज भी बनाना बंद नहीं करा गया है, ये आज भी जीन्स में आती है। हालांकि आजकल के लोग इसे चिल्लर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जरा आप बताइए कि ये क्या है? आप सभी को पता होगा ये किडनी है, लेकिन जरा इस हॉस्पिटल को देखिए। ये हॉस्पिटल हमारे गुजरात में बना है, जिसमें किडनी का इलाज होता है और इसे बिल्कुल किडनी की शेप का ही बनाया गया है, क्योंकि ये किडनी हॉस्पिटल है। कमाल की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में ये पहला किडनी की शेप का हॉस्पिटल है जो कि हमारे इंडिया में गुजरात में बना हुआ है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, फैक्ट नंबर 6, दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपने कभी किसी बंदर की सूंड देखी है? इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये सच है। आपने आज तक ऐसे बंदर जो कि नॉर्मल नाक की शेप के होते हैं देखे होंगे, मगर पहली बार जरा इसे देखिए। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और इन फैक्ट से आपकी नॉलेज जरूर बढ़ जाएगी। इनकी एक सूंड जैसी नाक होती है, साइंटिस्ट ने इसे सूंड ही कहा है। ये एक प्रजाति बंदर की है जो कि बोर्नियो के जंगल में पाई जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सूंड इन बंदरों की आवाज को बढ़ा देती है। कितने अजीब दिखते हैं देख लीजिए। जान लीजिए ये इतनी बड़ी नाक सिर्फ मेल्स बंदरों में ही पाई जाती है, फीमेल्स की ऐसी नाक नहीं होती है। फैक्ट नंबर 7, अगर किसी बिल्ली को चॉकलेट खिला दी जाए क्या बिल्ली की जान बच पाएगी? वेल बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च चॉकलेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है बिल्लियों के लिए। यूजुअली बिल्लियां खुद चॉकलेट नहीं खाएंगी, मगर कैट ओनर या फिर बिल्लियों को पालने वाले यदि गलती से भी उन्हें चॉकलेट खिला दे तो चॉकलेट में पाए जाने वाला टॉक्सिक एजेंट थियोब्रोमाइन से कैट की धड़कनें रुक जाएंगी, बिल्ली को दौरे पड़ने लगेंगे और उसकी जान तुरंत ही चली जाएगी। तो कैट्स को चॉकलेट कभी भी भूल कर भी ना खिलाएं और नॉलेज के लिए फैक्ट याद रखें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों 1980 में रिसर्चर्स ने म्यूजिक से हमारे मूड पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी स्टडी की, तो कमाल की बात सामने आई। उन्होंने बताया कि म्यूजिक सुनते वक्त हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्लड फ्लो म्यूजिक की बीट के अकॉर्डिंग हो जाता है। यानी आपको जैसे सॉन्ग सुनना पसंद है या फिर आप जिस तरह के सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी लाइफ में आप उन्हीं सॉन्ग से मिलती हुई फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉप मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हैं और अगर आप डेली ऐसे म्यूजिक सुनते हैं तो आपके गोल्स अचीव करने में ये आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपका दिमाग इन म्यूजिक की बीट और वेव्स को आपके ड्रीम्स के साथ लिंक कर देगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई मोटिवेशनल या फिर रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो आपका ब्रेन उसी तरीके विजुअल्स क्रिएट करने लगता है।
अगर आप ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो ये आपको आपके पार्टनर के ज्यादा करीब लाने में मदद करेगा। तो यानी कि आपको जो भी गोल अचीव करना है उसी फीलिंग से रिलेटेड अगर आप सॉन्ग सुनेंगे तो ये आपकी काफी हद तक मदद करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में।